अक्सर ऐसा होता है कि सबसे गहरा ज्ञान सबसे छोटी सी सरल सी चीजों में मिल जाता है। बस 2 पंक्तियां और उनमें सिमटी होती हैं सदियों की समझ। तो आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि 16वीं सदी की 2 लाइन की कविता आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकती है? क्या सैकड़ों साल पहले लिखे शब्द आज भी उतने ही मायने रखते हैं? चलिए पता करते हैं। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। पहले हमें कवि को समझना होगा और फिर उनकी जो लिखने की अनोखी कला थी उसको भी। तो रहीम आखिर थे कौन? देखिए, वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो मुगल दरबार में एक बहुत अहम मंत्री थे। इसका मतलब ये है कि उनका जो ज्ञान था ना, वो सिर्फ किताबों से नहीं आया था, बल्कि असल जिंदगी के तजुर्बों से निकला था। और यही बात उनके दोहों में साफ साफ झलकती है। और दोहा क्या है? आप इसे एक तरह का माइक्रो विजडम कह सकते हैं। मतलब सिर्फ 2 छोटी छोटी लाइनें याद रखने में कितनी आसान है ना, लेकिन उनका मतलब, उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। ये वो कला है जो कम से कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं आत्मनिर्माण से। मतलब दुनिया से जुड़ने से भी पहले सबसे जरूरी है कि हम अपने अंदर के चरित्र को, अपनी बुनियाद को मजबूत करें। आप जरा इस दोहे को देखिए। रहीम यहाँ चरित्र की मजबूती पर एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। सोचिए, आज के जमाने में हम कितने बाहरी प्रभावों से घिरे रहते हैं ना। रहीम कहते हैं कि अगर किसी का स्वभाव, किसी का कैरेक्टर अच्छा है तो बुरी से बुरी संगत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब ये जो तुलना है ना, ये बहुत कमाल की है। एक तरफ है चंदन का पेड़ जो प्रतीक है एक अच्छे नेक चरित्र का, और दूसरी तरफ है जहरीला सांप, यानी कि बुरी संगत। सांप भले ही पेड़ से लिपटा रहे, लेकिन चंदन अपनी महक, अपनी अच्छाई कभी नहीं खोता। तो असली बात यही है। इस दोहे का सार यही है कि असली ताकत हमारे अंदर है। बाहर की परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग आ जा सकते हैं, लेकिन एक मजबूत चरित्र अपनी जगह पर टिका रहता है। ठीक है, तो अंदर की मजबूती की बात तो हो गई, पर ये आंतरिक शक्ति बाहर की दुनिया में कैसे दिखती है? एक नेक इंसान दुनिया के साथ कैसा बर्ताव करता है? चलिए अब इस पर आते हैं, खासकर जब बात उदारता की हो। और अपनी बात समझाने के लिए रहीम प्रकृति से कितने सरल लेकिन कितने गहरे उदाहरण लेते हैं। देखिए, पेड़ अपने फल खुद तो नहीं खाता है ना, और तालाब भी अपना पानी खुद नहीं पीता, वो दूसरों के लिए है। बिल्कुल, और यही विचार यहाँ आकर पूरा होता है। रहीम के हिसाब से धन दौलत इकट्ठा करने का असली मकसद उसे जमा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की भलाई में लगाना है। ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति बिना किसी स्वार्थ के देती है, एक सज्जन इंसान की दौलत भी दूसरों के काम आने के लिए ही होती है। यहाँ रहीम उदारता को एक और गहरे स्तर पर ले जाते हैं, करुणा के स्तर पर। वो कहते हैं कि जो गरीब और लाचार हैं, वो तो हर किसी को एक उम्मीद भरी नजर से देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बहुत कम लोग ही उन्हें करुणा की नजर से देखते हैं। और फिर वो जो बात कहते हैं, वो उनकी सोच का शायद सबसे गहरा बिंदु है। वो कहते हैं कि गरीबों और दुखियों पर करुणा दिखाने वाला इंसान असल में ईश्वर के बराबर है। ये सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, ये तो ईश्वर की सेवा करने जैसा है। अच्छा, तो हमने आंतरिक चरित्र की बात की, बाहरी उदारता की बात की। अब आगे बढ़ते हैं इंसानी रिश्तों की जटिल दुनिया के तरफ। ये एक ऐसा एरिया है जहां हम सबको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो देखते हैं कि रहीम का ज्ञान यहाँ हमारी कैसे मदद करता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। रहीम कहते हैं कि जब वक्त अच्छा हो, जब आपके पास सब कुछ हो, तो दोस्त और रिश्तेदार बनाने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन असली पहचान तो तभी होती है जब मुश्किल वक्त आता है। और इसी बात को वो और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि थोड़ी बहुत मुसीबत आना तो अच्छा है, उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको चंद पलों में बता देता है कि कौन अपना है और कौन पराया। तो मतलब ये हुआ कि मुसीबत सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये एक फिल्टर की तरह है जो सच और झूठ को अलग कर देती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में सच में कौन मायने रखता है। अब ये वाला दोहा देखिए, ये सम्मान और हर चीज के महत्व के बारे में है। रहीम याद दिलाते हैं कि किसी बड़े को देखकर किसी छोटे को नजरअंदाज मत करो। हर किसी की अपनी एक खास जगह, एक खास काम होता है। जहां तलवार चाहिए वहां सुई कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो काम एक छोटी सी सुई कर सकती है, वो एक बड़ी तलवार भी नहीं कर सकती। सुई और तलवार की इस कहानी का सार यही है
क्योंकि हर किसी का एक यूनिक, एक अपूर्णीय रोल होता है। ये सिर्फ लोगों की बात नहीं है, ये हमारे देखने के नजरिए की बात है। एक समझदार इंसान जानता है कि समाज में हर कोई जरूरी है, चाहे उसका पद कुछ भी हो, आकार कुछ भी हो। चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम रहीम के कुछ सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग सीखों का सामना करेंगे। ये वो बातें हैं जो शायद सुनने में थोड़ी असहज लगें, लेकिन हैं बहुत शक्तिशाली। रहीम यहाँ रिश्तों की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई रिश्ता टूट जाता है ना, तो वो फटे हुए दूध की तरह हो जाता है। अब आप उसे कितना भी मथे, उसमें से मक्खन कभी नहीं निकलेगा। मतलब कुछ चीजें जब एक बार टूट जाती हैं तो उन्हें वापस पहले जैसा नहीं किया जा सकता। अब जो दोहा आ रहा है वो शायद रहीम का सबसे चौंकाने वाला, सबसे कठोर दोहा है। ये स्वाभिमान और मदद मांगने पर एक सीधी टिप्पणी है। इसकी पहली लाइन सुनकर तो एक झटका सा लगता है। वो कहते हैं कि जो इंसान दूसरों से कुछ मांगने जाता है वो जीते जी मरे हुए के समान है। लेकिन असली बात तो अगली लाइन में है। रहीम अचानक कहानी को पूरा पलट देते हैं। वो सारा नैतिक बोझ मांगने वाले से हटाकर उस इंसान पर डाल देते हैं जो मदद करने से मना कर देता है। वो कहते हैं कि मना करने वाला तो मांगने वाले से भी पहले मर चुका है। ये एक ऐसा जबरदस्त मोड़ है जो हमें हमारी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए रह जाता है, रहीम का ज्ञान बहुत सीधा है, सरल है और हाँ, कभी-कभी बहुत कठोर भी है। तो क्या आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में हमें इसी तरह की सीधी और बिना लाग लपेट वाली स्पष्टता की जरूरत है? एक ऐसा मार्गदर्शन जो सही और गलत के बीच का फर्क बिल्कुल साफ-साफ दिखाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। આજે આપણે વાત કરીશું રહીમના દોહા વિશે। હવે એમ લાગે કે આ તો સદીઓ જૂની વાત છે, પણ એનું જ્ઞાન આજે પણ એટલું જ કામનું છે। તો ચાલો આપણે 16મી સદીના આ મહાન કવિના શબ્દોમાં જે જીવનના પાઠ છુપાયેલા છે ને, એને જરા ખોલીને જોઈએ। ચાલો એક દૃશ્ય કલ્પીએ। એક ચંદનનો ઝાડ છે અને એની આસપાસ ઝેરી સાપ વીંટળાયેલા છે। આ એક શક્તિશાળી કલ્પના છે, ખરું ને? બસ આ જ કલ્પના આપણને માણસના ચારિત્ર્યની ઊંડી ગલીઓમાં લઈ જાય છે। તો સવાલ એ છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિની સાચી કિંમત શેનાથી અંકાય? પૈસાથી? પદથી? ના। રહીમના મતે વ્યક્તિનું સાચું મૂલ્ય તો એના ચારિત્ર્ય અને એની ઉદારતામાં રહેલું છે। ચાલો આ વાતને જરા વધારે સારી રીતે સમજીએ। જુઓ, કુદરત પાસેથી આપણને ઘણું શીખવા મળે છે, ખાસ કરીને નિસ્વાર્થ ભાવ। ક્યારે જોયું છે કે ઝાડ પોતાના જ ફળ ખાતું હોય કે પછી તળાવ પોતાનું જ પાણી પીતું હોય? નહીં ને? બસ રહીમ એ જ કહે છે કે જે જ્ઞાની માણસ હોય છે ને, એની સંપત્તિ પણ એવી જ હોય છે। એ પોતાના માટે નહીં પણ બીજાના ભલા માટે જ ભેગી કરે છે। કદ મોટું હોય એનો મતલબ એ નથી કે એ જ શ્રેષ્ઠ છે। કામ શું આવે છે એ મહત્વનું છે। રહીમનો આ દોહો બહુ સરસ વાત સમજાવે છે। વિચારો, જ્યાં મોટી તલવાર કામ નથી કરી શકતી, જેમ કે કપડાં સીવવામાં, ત્યાં એક નાનકડી સોય કેટલું મોટું કામ કરી જાય છે। એટલે જ કોઈ પણ નાની દેખાતી વસ્તુ કે વ્યક્તિને ક્યારે ઓછી ન સમજવી। યાદ છે પેલી ચંદન અને સાપની વાત? હવે એનો અસલી મતલબ સમજાય છે। રહીમ કહેવા માંગે છે કે જેનું ચારિત્ર ચંદન જેવું શુદ્ધ અને મજબૂત હોય ને, એને ગમે તેવી ખરાબ સોબતની પણ અસર નથી થતી। એની અંદરની ભલાઈએ જ એનું રક્ષણ કરે છે। ઓકે, તો ચારિત્ર્યની વાત તો થઈ, પણ આપણા સંબંધોનું શું? મિત્રતા, દયા, સમાજ પ્રત્યેની આપણી જવાબદારીઓ, આ બધું આપણા જીવનનો પાયો છે, બરાબર ને? તો ચાલો જોઈએ કે રહીમ આ બાબતે શું માર્ગદર્શન આપે છે। જ્યારે આપણો સારો સમય ચાલતો હોય ને, ત્યારે તો આખી દુનિયા આપણી સગી બનવા તૈયાર હોય છે, પણ જેવી મુશ્કેલી આવે ત્યારે ખબર પડે કે કોણ આપણું છે અને કોણ પારકું। રહીમ તો ત્યાં સુધી કહે છે કે વિપત્તિ તો સારી વસ્તુ છે। કેમ? કારણ કે એ જ અસલી અને નકલી મિત્રોનો ચહેરો સાફ સાફ બતાવી દે છે। આ એક વાત ખરેખર દિલને સ્પર્શી જાય એવી છે। રહીમ કહે છે, જે ગરીબો પર દયા કરે છે તે ભગવાન બરાબર છે। વિચારો, જે જરૂરિયાતમંદ છે એ બધા સામે આશાની નજરે જોતા હોય છે, પણ બહુ ઓછા લોકો હોય છે જે ખરેખર મદદ કરે છે। અને જે આવું કરે છે ને, રહીમની નજરમાં એ ઈશ્વરથી ઓછા નથી। હવે જે વાત આવે છે ને, એ થોડી કડવી પણ સાચી છે। રહીમ કહે છે કે જે માણસને કોઈની પાસે હાથ લાંબો કરવો પડે
એ જીવતા જીવ મરેલો છે. પણ એનાથી પણ પહેલાં એ માણસ મરી જાય છે જેની પાસે બધું હોવા છતાં એ ના પાડી દે છે. આ માંગવાની મજબૂરી અને ના પાડવાની નિર્દયતા બંને પર એક જોરદાર કટાક્ષ છે. આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ, જે કંઈ બોલીએ છીએ, એની અસર ક્યાં સુધી રહે છે? શું એકવાર બોલેલા શબ્દો પાછા લઈ શકાય? શું એકવાર કરેલા કામની અસર મિટાવી શકાય? ચાલો જોઈએ રહીમ આ વિશે શું વિચારે છે. અહીં એક શબ્દ સમજવો જરૂરી છે, અફર. અફર એટલે એવી વસ્તુ જેને તમે પાછી પહેલા જેવી ના કરી શકો. જે બદલાઈ ગયું એ બદલાઈ ગયું. રહીમ એકદમ સીધું અને સચોટ ઉદાહરણ આપે છે. કહે છે કે તૂટેલો સંબંધ ફાટેલા દૂધ જેવો છે. હવે તમે ફાટેલા દૂધને ગમે તેટલું વલોવો, ક્યારેય માખણ નીકળશે? ના. બસ સંબંધોનું પણ એવું જ છે. એકવાર તિરાડ પડી જાય પછી એને પહેલા જેવું કરવું લગભગ અશક્ય છે. અચ્છા, કોઈના મનમાં કે વાતમાં કડવાશ હોય તો એનું શું કરવું? રહીમ પાસે એનો પણ એક મજેદાર ઇલાજ છે. જેમ કડવી કાકડીની કડવાશ કાઢવા માટે આપણે એને કાપીને મીઠું ઘસીએ છીએ ને, બસ એની પાછળ જ એક મોટો જીવનપાઠ છે. તો આ કાકડીવાળો નુસ્ખો ખાલી રસોડા માટે નથી. રહીમ કહે છે કે જે લોકોનું મોઢું જ કડવું હોય, જે હંમેશા કડવું જ બોલતા હોય, એમને માટે આ જ સજા છે. એટલે કે એમની નકારાત્મકતાનો સામનો કરવા માટે ક્યારેક આવો તીખો અને સીધો ઉપાય જ કામ લાગે છે. તો ચાલો, આ બધી વાતોનો સાર શું નીકળ્યો? રહીમના જ્ઞાનના 3 મુખ્ય પાયા છે. પહેલું, સાચી કિંમત ચારિત્ર્ય અને ઉદારતાથી નક્કી થાય છે. બીજું, અસલી સંબંધોની પરખ મુશ્કેલીમાં જ થાય છે. અને ત્રીજું, આપણા શબ્દો અને કામની અસર કાયમી હોય છે, એને હળવાશથી ન લેવાય. અને હવે અંતમાં એક સવાલ. આજની આ ફાસ્ટ ફોરવર્ડ દુનિયામાં જ્યાં સંબંધો અને પરિસ્થિતિઓ પલકવારમાં બદલાઈ જાય છે, ત્યાં રહીમની આ સદીઓ જૂની વાતોમાંથી કઈ વાત આપણને આજે સૌથી વધારે લાગુ પડે છે? આના પર જરૂર વિચાર કરજો.